कृष्णा। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। ठीक है, अब इस वक्त क्योंकि दिल की बात है तो हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल। तो हम चुनने वाले हैं कार्ड्स, कुछ उनके लिए कुछ आपके लिए। ठीक है, शुरुआत करते हैं इस प्यारे से टैरो से और देखते हैं यहाँ पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, उनके लिए चुनते हैं हम कुछ कार्ड्स। ठीक है, here we go। और हम एक दो कार्ड चुनते हैं एंड अब हम लेते हैं ओरेकल। ठीक है, देखते हैं ओरेकल से हमें यहाँ पे उनके लिए क्या कार्ड्स मिलते हैं। चलो एक और कार्ड लेते हैं फ्रॉम द ओरेकल। ओके, तो ये हो गया उनके लिए सेटअप और देखते हैं आपके लिए हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, और एक दो कार्ड चुनते हैं। चलो, और अब लेते हैं मोस्ट 3 कार्ड फ्रॉम दिस ओरेकल। दैट्स इट। चलो, तो अब देखते हैं कि हमें यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग मिलती है। ओके, देखो जो पहला कार्ड मिला है वो है द चैरियट, कैंसर कर्क राशि। ठीक है, देखो ये पर्सन की इच्छा ये है कि चाहे जो हो जाए हमें बहाव में आगे बढ़ना है। ठीक है, मतलब देखो अड़चनें हर व्यक्ति को आती रहती है। ठीक है, प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, इश्यूज आते रहते हैं, लेकिन उसके कारण हमें रुकना नहीं है। ठीक है, मे बी ये आपसे कहना चाहता है कि आप अगर सिर्फ किसी एक की बात सुन के लड़खड़ा गए हो, मे बी फैमिली अगेंस्ट है या फिर दोस्त साथ नहीं दे रहे हैं या फिर मुश्किलें बढ़ रही है, फाइनेंशियल कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आपने अगर ये फैसला किया है कि भाई ये सही समय नहीं या फिर क्यों ना मैं बात करना ही बंद कर दूं, तो इससे पर्सन परेशान हो जाएगा। ठीक है, देखो इस पर्सन के हिसाब से अगर हम कोशिश करते हैं तो कहीं ना कहीं तो पहुंच जाएंगे, है ना। तो अगर आप कोशिश नहीं करोगे तो आपको हल कैसे मिलेगा। तो इनका कहने का मतलब है कि आप बिना प्रयत्न किए, बिना प्रयास किए आप हार नहीं मान सकते। ठीक है, सेकेंडली आपको किसकी बात और कितनी सुननी है ये खुद को समझना होगा। ठीक है, देखो इनके हिसाब से हर व्यक्ति कोई ना कोई लिमिटेशन होती है। ठीक है, जैसे कि मे बी आप इनके बारे में कुछ सोच रहे हो, ये आपके बारे में कुछ सोच रहे हैं, ऐसे ही बाकी के लोग आपके बारे में क्या सोचते हैं और आप उनके लिए क्या सोचते हो। ठीक है, तो हर व्यक्ति की कुछ लिमिटेशंस होती है, कुछ अपेक्षाएं होती हैं, कुछ आकांक्षाएं होती है, और वो कितना प्रयास करेगा ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन उसको जो गाइडेंस मिलता है उस गाइडेंस से वो चाहे तो बहुत प्रयास कर सकता है या फिर वहीं पे रुक सकता है। ठीक है, तो इनके हिसाब से भाई आप दोनों ही जिंदगी में आगे बढ़ सकते हो, तो सिर्फ किसी एक की बात सुन के आपको रुकना नहीं है। देखो अगर आप रुक जाते हो तो उनके हिसाब से कब से कैंसिल हो पाएगा कि भैया आपको फिर नेगेटिविटी झेलनी पड़ जाएगी। ठीक है, देखो इस पर्सन को बुरा इस बात का लगता है कि अगर आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन रुक गया या फिर आप दोनों के बीच बातें रुक गई, वार्तालाप रुक गया, तो फिर आपकी ज़िंदगी में क्या होगा। मतलब जो दर्द और जो दुख होगा क्या वो सहन करने की शक्ति कोई आपको दे सकता है। ठीक है, मे बी इस पर्सन ने ऐसे बहुत सारे इश्यूज झेले हैं, मे बी इसने कुछ लोगों को खोया है या फिर कुछ लोगों से ये पहले ही दूर हो चुके हैं, तब ये पर्सन ऐसे किसी से भी दूर नहीं होना चाहता, और वो भी सिर्फ किसी एक परेशानी के चलते। ठीक है, जैसे कि मान लो और किसी की फाइनेंशियल अवस्था खराब है तो वो पर्सन अपने ऊपर कंट्रोल करके कि भाई मैं सही जगह पे इन्वेस्ट करूंगा या फिर मैं खर्चे कम करूंगा, तो वो कुछ समय में, चाहे आप उसको कुछ महीने कहो कुछ साल कहो, अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बढ़ा सकता है और फाइनेंशियल इश्यूज से बाहर निकल सकता है। ठीक है, देखो इनके हिसाब से यहाँ पे 7 कप्स कैंसिल ऑफ स्पाइसेस, मतलब कि भाई आपके पास चॉइसेस हैं। ठीक है, यूनिवर्स आपको चॉइसेस दे रही है, तो उसमें से क्या चूज करना है ये आपके लिए है। आपके ऊपर ये कोई भी फोर्स नहीं कर रहे कि आपको इनको ही चुनना है या फिर इनके साथ आगे बढ़ना है। हालांकि देखो अगर आपको लगता है कि यूनिवर्स आपको मौके दे रही है तो उस मौके में से आप क्या चुनना पसंद करोगे। एक बार सोचिए, उसके बाद आपकी ज़िंदगी में आपको क्या मिल सकता है। ठीक है, देखो इनके हिसाब से आप दोनों के बीच एक्चुअली बातों की शुरुआत हो चुकी है। एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी लिब्रा, सब एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं, एक दूसरे का स्वभाव आपको बखूबी पता है। मतलब कि भाई जैसे गिफ्ट क्या देना है, या फिर पर्सन को बताया कि आपको भाई खाने में क्या अच्छा लगता है, या फिर आपको कौन सी मूवी अच्छी लगती है, आप सैड कब होते हो, आपको क्या बोलने से क्या कहने से आपको अच्छा लगता है। तो इस पर्सन को आपकी बहुत सारी बातें पता है। ठीक है, वैसे ही आप भी इनके साथ रूबरू हो चुके हो, तो ये पर्सन यही कहना चाहता है कि भाई हम एक दूसरे को जानते हैं।
ठीक है। टू फोन सीरियसली सैड भाई हम दोनों एक दूसरे की हालत समझते हैं, और अब तक अगर यहाँ तक पहुँचे इसका मतलब यह है कि भाई हमें पता है कि एक दूसरे का हौसला अफजाई कैसे करनी है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि भाई हम एक दूसरे के लिए हैं, ठीक है, हम एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। देखो फिर चाहे आप इसको एक रोमांटिक नज़र से देखो या फिर इमोशनल सपोर्ट करके देखो, ठीक है। देखो अगर कोई भी कपल आप लेते हो तो कभी कभी उनके जीवन में एक बहुत ही लो पॉइंट आता है जब उनको इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत होती है। कभी कभी बहुत सारे हाई पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे रोमांस भर भर के होता है, तो यहाँ पे पर्सन करके चाहे जो भी हो हम दोनों एक दूसरे के साथ हैं और रहेंगे, ये बात आपको समझनी है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन आपका साथ छोड़ देगा तो देखो इनका कहना है पेज ऑफ वांस रिजल्ट की आप ऐसे कैसे कह सकते हो। इनके हिसाब से ये आपका साथ देने को हरदम रेडी है, बस आप कभी पूछो तो सही, ठीक है। देखो इनको आपके साथ एक बहुत ही ब्राइट फ्यूचर दिखता है कि भाई अगर आप मेरे साथ हो, अगर आप मेरा साथ देते हो तो हम जिंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं, ठीक है। यानी कि ज़िंदगी बहुत सुनहरी है और जो भी मिलेगा हम उसमें खुश रहेंगे। जो पेंटिकल्स, और इनको पता है कि जिम्मेदारियां हर व्यक्ति के लिए आती हैं, तो ये जिम्मेदारियों से कभी भी मुंह नहीं मोड़ रहे हैं, ठीक है। अगर आपको लगता है कि ये पर्सन कैसे एडजस्ट कर लेंगे तो ये पर्सन कभी मैं एडजस्ट कर लूँगा या फिर मैं एडजस्ट कर लूँगी, बस हमें एक दूसरे का साथ हर हालत में निभाना है, ठीक है। यहाँ पे है डोर टू स्पिरिट। देखो ये पर्सन कहते हैं हम एक दूसरे को जानते हैं एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हमें पता है कि भाई हमारी क्या लिमिटेशंस है। जहाँ पे ये पर्सन में भी कमज़ोर पड़ता है वहाँ पे आप इनको सपोर्ट करते हो, जहाँ पे आप कमज़ोर पड़ते हो ये पर्सन आपको सपोर्ट करता है, तो यही आपके खुशहाली का राज बता देते हैं, ठीक है। देखो इनके हिसाब से मे बी ये पर्सन जेलस हो जाएगा अगर उसको पता चलता है कि भाई आप इनसे दूर जा रहे हो या फिर कोई व्यक्ति है जो आपके करीब आ रहा है, ठीक है। एंड इनके हिसाब से ऐसे बहुत से लोग हैं जो आप दोनों को देख के जलते हैं कि आप दोनों किस तरह से बात करते हो, किस तरह की आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग है, ठीक है। तो ये भी बात यहाँ पे आती है। और थर्ड जो कार्ड है वो है सेकंड चक्र आर्कएंजल एरियल। देखो ये चाहते हैं कि भाई हम एक दूसरे को जानते हैं, पहचानते हैं एंड मानते हैं, और आई थिंक बहुत सी बातें आप दोनों ने एक दूसरे के साथ शेयर की है। ऐसे कितने लोग करते हैं, तो अगर आप इनके साथ ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ रहे तो दोनों का ही बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आप की तरफ से क्या अंडरस्टैंडिंग यहाँ पे आती है, देखो यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा। देखो मे भी आपको लगता है कि क्या मेरे लिए सही पॉइंट इनके साथ आगे बढ़ने का, या फिर आपको लगता है कि भाई क्या मुझे इनके साथ आगे बढ़ना चाहिए, या फिर क्या जो समय है वो हमारा साथ दे रहा है, क्या किस्मत हमारा साथ दे रहा है, और मे भी क्या किस्मत में लिखा है हम दोनों मिलेंगे। देखो मे भी आपको लग रहा है कि शायद हमें दोबारा इसके बारे में सोचने की ज़रूरत है। देखो यहाँ पे एस ऑफ पेंटिकल्स यानी कि टॉरस और कैप्रिकॉर्न में भी आप में से किसी को एक अच्छा प्रपोजल आ चुका है, ठीक है, या फिर घर वाले जो है वो आपको कुछ फोर्स कर रहे हैं, उस वजह से आपको लगता है कि भाई क्या हमारे बीच जो रिश्ता है वो क्या डगमगा गया है, या फिर क्या हम इस रिश्ते को दोबारा से अच्छी तरीके से शुरू कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे है जस्टिस यानी कि लिब्रा। देखो आप इस रिश्ते में जस्टिस लाना चाहते हो कि चाहे जो हो जाए आपका रिश्ता खराब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जस्टिस वो होगा कि अगर आप इनकी सारी इच्छाएं पूरी करते हो, ये आपकी सारी इच्छाएं पूरी करते हो, तो क्या दोनों तरफ से बातें होती हैं, ये भी यहाँ पे देखने की बात है। 5 ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा। देखो मे भी आप पहले ही झुलस चुके हैं, ठीक है, या फिर ये आपके पहले के कुछ निशान हैं, पहले के कुछ आपके ज़िंदगी के कुछ अंश हैं जो आपको आज भी तकलीफ देते हैं, तो मे भी आप अब दोबारा से उस आग में झुलसना नहीं चाहते। तो आप एक ऐसे व्यक्ति का साथ चाहते हो कि जो फ्रीडम के साथ जिए, या फिर अगर कल आपकी नहीं बनती तो भी ये पर्सन खुशी से ज़िंदगी में आगे बढ़े, ठीक है, और उसके आपके दूर जाने से आपको भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। देखो आपके हिसाब से अब जो दुनिया है वो बहुत बढ़ गई है। पहले में भी आपके लिए सिर्फ आप और आपका पर्सन ही दुनिया थी, लेकिन आजकल आप सोच रहे हो कि भाई दुनिया बहुत बड़ी है, हम बहुत लोगों से मिलते हैं, बहुत लोगों से इंटरेक्शन होता है, लेकिन हर एक से हमारी बात नहीं हो पाती। किसी के लिए सिर्फ हम किसी बात की वजह से मिलते हैं, और किसी के लिए हम मतलब बस 2 मिनट एज अ स्ट्रेंजर रहते हैं। तो यहाँ पे मे भी आपको लगता है कि हमारा रोल क्या है ज़िंदगी में, ठीक है। आप आज भी मे भी इस पर्सन को बारीकी से जानना चाहते हो, ठीक है, तो आप इनके साथ मजाक बिल्कुल नहीं करना चाहते, ठीक है। अगर आपको लगता ही है कि ये चीज़ें आगे बढ़ जाएंगी, रिश्ता आगे बढ़ेगा, तो आप उसे बहुत ही सीरियसली ले रहे हो, और मे बी आपके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि चाहे जो हो जाए आपका मन आपसे आपके विरुद्ध नहीं जाना चाहिए, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि भाई जो आपके इमोशंस है वो स्ट्रॉन्ग बनने चाहिए, ठीक है। किसी भी कारण से आपके जो इमोशंस हैं वो आपको बाद में तकलीफ ना दे पाए।
देखो यहाँ पे डॉट रोमांस में भी आपको लगता है कि इनके साथ कनेक्शन होना मतलब कहीं ना कहीं आपका दिल इनके साथ जुड़ जाएगा, और मे भी ये आपके लिए काफ़ी बढ़िया है कि आपका दिल इनके साथ काफ़ी मतलब कनेक्टेड रहेगा, और जो भी आपकी नेगेटिविटी है वो कहीं ना कहीं दूर चली जाएगी। ठीक है, एक और बात है जो आपको इनसे कनेक्ट करती है, जो कि द थिंकिंग वुमन। आपको लगता है कि भाई आप दोनों कुछ हद तक इस कदर सोचते हो कि मे भी आपको देख के ही नज़र आता है कि आपके दिमाग में, दिल में क्या चल रहा होगा। तो मे बी आप भी इनको पढ़ सकते हो और ये भी आपको पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पे कार्ड आ गया द वर्ल्ड, लेकिन ये ओरेकल का कार्ड है, मे भी आपको चुनना है कि भाई क्या ये पर्सन आपकी एक्चुअल दुनिया में एंट्री कर सकता है, या फिर बस यही पर्सन क्या आपकी दुनिया बन सकता है। ठीक है, सो ये है अभी की रीडिंग। आई होप इट विल रेजोनेट।